दोस्तों आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों एग्जाम सिटी लोकेशन प्रॉब्लम। जी हाँ, तो एग्जाम सिटी प्रॉब्लम सीटेट के आवेदन फॉर्म भरने में सबसे ज़्यादा छात्रों की जो कमेंट आ रहा है दोस्तों एग्जाम सिटी लोकेशन फॉर्म भरते समय आ रहा है कि ये इसका तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। हम लोग का सेंटर कहाँ भेजा जाएगा, कहीं दूर नहीं भेज दिया जाए, कहीं नज़दीक ना भेज दिया जाए, कहाँ पर भेजा जाएगा, इसका कोई जवाब नहीं है। सीबीएसई ऐसा क्यों किया है, चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप आवेदन फॉर्म भरे होंगे तो एग्जाम सेंटर पहले ऑप्शन मिलता था 1 2 3 ऑप्शन मिलता था। जो कि मान लीजिए बिहार के छात्र हैं तो पटना, मुजफ्फरपुर, सिवान, छपरा ऐसा करके यहाँ पर सेंटर चूज करने का मिलता था। या आप आउट ऑफ बिहार के किसी भी इंडिया के किसी भी लोकेशन के लिए आप लोग डाल देते थे। मान लीजिए आप बिहार के छात्र हैं, दिल्ली में है तो दिल्ली के सेंटर ही वहीं पर ऑप्शन सेलेक्ट कर दिल्ली का सेंटर अलर्ट कर लेते थे। मगर अब इस बार ऐसा कुछ है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं मिला तो आप लोग कैसे सिलेक्ट करिएगा, आपका एग्जाम कहाँ पड़ेगा, कहीं दूर ना पड़ जाए इसका डर है। तो दोस्तों आइए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं। देखिए दोस्तों, सीबीएसई ये थोड़ा चोरी चकारी करने के लिए पेपर लीक को लेकर यहाँ पर ऐसा किया है कि कोई पेपर लीक ना कर ले। अपने एग्ज़ाम से सिटी आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पर होने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों तो किनको ये फ़ायदे की बात है, किनको प्रॉब्लम की बात है, ये भी आप लोग समझिए। देखिए दोस्तों, जो अपने घर पर रहकर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए जो बिहार के छात्र हैं, बिहार में रहकर ही तैयारी कर रहे हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये सीटेट जब आप लोग आवेदन किए हैं तो आधार कार्ड और फुल एड्रेस आप लोग जरूर दिए हैं। आधार कार्ड भरे हैं तो आपका एड्रेस चला गया है सीबीएसई के पास, सीटेट के पास, और आप एड्रेस भी मांगा गया है तो सीबीएसई के पास चला गया है। तो आपके रेजिडेंशियल एरिया जो है, घर का एरिया है, उसी के आसपास जो नज़दीक सेंटर है वहीं पर आपका एग्ज़ाम होगा सीटेट का। ठीक है, तो ये तो फ़ायदे वाली बात है कि आपको नज़दीक सेंटर मिल जाएगा। 50-100 किलोमीटर के एरिया में आपको सेंटर मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ज़रूर मिलेगा। ठीक है, मगर दोस्तों प्रॉब्लम किनको है, मान लीजिए कोई बिहार के छात्र है, वो दिल्ली में जाकर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि वो तो दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं और दिल्ली में उनका घर भी है, वहीं पर रेंट लेकर का पढ़ाई भी कर रहे हैं और यहाँ पर कोर्स भी कर रहे हैं, बीएड भी कर रहे हैं, टीचर की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, सब चीज़ वहीं पर कर रहे हैं। उनको बिहार आने का भी 2-4 महीने तक कोई ज़रूरत नहीं है। उनको अब ऑप्शन ही नहीं मिला वो दिल्ली में सेंटर सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। तब उनका एग्ज़ाम कहाँ पड़ेगा, उनका परमानेंट एड्रेस तो बिहार है, तो बिहार में उनका एग्ज़ाम पड़ेगा, दिल्ली में नहीं पड़ेगा। इसलिए जो भी छात्र आउट ऑफ बिहार के छात्र और आउट ऑफ बिहार रह रहे हैं तो आपको बिहार के आसपास आकर कहीं बिहार में ही आपको सेंटर मिलने की सबसे ज़्यादा उम्मीद है। अगर महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र के छात्र हैं और आप साउथ में जाकर काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, सीटेट के छात्र जो भी है, ज़्यादातर छात्र पैसे पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी करते हैं। क्योंकि ऐसा सिचुएशन ही आ गया है कि सीटेट का एज भी ऐसा ही है, यहाँ पर माहौल भी ऐसा है कि यहाँ पर बहुत सारे छात्र पैसा कमा कर ही बीएड कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो दूर दराज जो रह रहे हैं उनको तो अपने घर आकर आसपास में, घर के आसपास जो सेंटर है वहीं पर परीक्षा देना पड़ेगा। तो इन सभी छात्रों को काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है। नहीं तो पहले ऐसा था कि आपको सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन था, आप जहां पर रह रहे हैं वहीं का सेंटर अलर्ट कर लेते थे और वहीं पर आपका एग्ज़ाम हो जाता था, आपको दूसरे शहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मगर इस बार ऐसा कुछ है ही नहीं, तो आपको अपने घर के आसपास वाले सेंटर पर ही उम्मीद कर सकते हैं, वहीं पर कहीं पर परीक्षा हो सकता है। अब इसकी जानकारी कब मिलेगा, जब एग्ज़ाम सिटी लोकेशन आएगा, जो कि 8 फरवरी को एग्ज़ाम है। तो दोस्तों 25 जनवरी के बाद एग्ज़ाम सिटी आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पड़ रहा है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।